प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मित्रों, हिंदी भाषा में खासकर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तनी यानी शब्दों की अशुद्धि से 2 से 3 नंबर के प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, दारोगा, यूडीए, एलडीए या पीसीएस या तमाम अन्य परीक्षाओं में, रेलवे आदि में, पुलिस में सामान्य हिंदी का एक अच्छा खासा पाठ्यक्रम रखा गया है। आज कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे जिनकी वर्तनी प्रमादवश विद्यार्थी गलत कर देते हैं। कभी तो अशुद्ध उच्चारण करने के कारण वर्तनी गलत कर देते हैं और कभी अज्ञान के वशीभूत होकर। मित्रों, कवि का स्त्रीलिंग जब पूछा जाता है तो इतनी बार कवित्री सुनते आते हैं कि कवित्री ही लिख देते हैं, जबकि सही शब्द है काव्यित्री। इसी तरह से श्रृंगार में दोनों स्रा लगा देते हैं, जबकि एक होता है और क्यों होता है वो आपको डिटेल में ऐप पे दिया गया है। प्रदर्शनी, उपर्युक्त, श्रीमान, पृथक, उज्ज्वल, हिरण्यकश्यप, अंतर्धान, अहल्या, द्वारका, शूर्पणखा, मूर्छा, अपराह्न, स्रोत और शाप। साप शब्द को सीरियल और सिनेमा में भी देखे होंगे कि ऋषिमुनि के मुख से भी कहलाया जाता है कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा। मित्र, श्राप कहीं नहीं होता है, शाप होता है। कुछ शब्द जब सामासिक बनते हैं तो उनमें मात्राओं में अंतर आ जाता है। स्वतंत्र रूप से हम पक्षी लिखते हैं, जब गण के साथ इसका सामासिक पद बनता है तो ये पक्षी गण हो जाता है, यानी छा पे जो दीर्घी रहती है वो हर्षी हो जाती है। इसी तरह से विद्यार्थी में था पे दीर्घी होती है, लेकिन जब गण के साथ इसे सामासिक पद बनाते हैं तो विद्यार्थी गण हो जाता है। पूंछ और पूंछ 2 शब्द हैं। जब पा पे चंद्र बिंदु होगी तो पूंछ का अर्थ होगा हाथी की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, भैंस की पूंछ। और जब पूंछ पे चंद्र बिंदु नहीं होगा तो पूंछ का मतलब होगा पूछना, टू आस्क। आप रेलवे स्टेशन पे देखें तो वहाँ पूंछ ताछ लिखा रहता है और पा पे भी चंद्र बिंदु रहती है, और हम वहीं से अनुकरण करके गलत उच्चारण करते हैं और गलत लिखते हैं। एक सबसे प्रचलित शब्द चिन्ह है, जिसको लोग गलत बोलते भी हैं और गलत लिखते भी हैं। शुद्ध उच्चारण होता है चिन्ह, आधा हा पूरा ना, लेकिन प्रमादवश हम उसे चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह लिखते हैं। मित्रों, अगर इस तरह के शब्दों की पूरी जानकारी चाहिए और ये भी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप हमारे ऐप आरके इंस्टीट्यूट संस्कृत हिंदी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। पुनः आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आप शुल्क जमा करके यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर लें। आपको सामान्य हिंदी का संधि, समास, कारक, प्रत्यय, दंत, तद्धित, लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, उत्तर प्रदेश की बोलियां, देवनागरी लिपि की कमी, जो भी आपके पाठ्यक्रम में है। मैंने 30 बिंदु रखे हैं, आपके यहाँ 14 से 17 बिंदु होते हैं। अगर आप 3 माह लगातार पढ़ लेते हैं तो आपको सामान्य हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।